कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय स्व स्थिति से परिस्थितियों पर विजय। समय के अनुकूल ये विषय हम सबके लिए
बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय कम है और हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनकर बाबा के साथ चलना है। परिस्थितियाँ जो हैं वो हम देखते हैं कि व्यक्ति के निजी जीवन में भी, परिवारों में भी, समाज में भी, देश में और विश्व में दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और विकराल होती जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियाँ ना तो हम इनको रोक सकते हैं और ना ही हम इनको बदल सकते हैं। विश्व की परिस्थिति जो दिन प्रतिदिन बड़ी नाजुक होती जा रही है, और इन परिस्थितियों के बीच में केवल एक ही तरीका है जिससे हम इन परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत आनंदमय हल्का जीवन बिता सकते हैं। और वो बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय बताया है कि बच्चे जितनी अपनी मन की स्थिति अच्छी होगी, स्वस्थिति पावरफुल होगी, तो उतना जो परिस्थितियां हैं वो आनी तो बंद नहीं होंगी, लेकिन जो उन परिस्थितियों का प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं होगा, वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। तो अपनी स्वस्थिति को हमें अच्छा बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये अव्यक्ति मास चल रहा है और इसके अंदर हम सबके सामने प्यारे बाप दादा, ब्रह्मा बाबा का जीवन, दादियों का जीवन हम सबके सामने उदाहरण है कि उन्होंने अनेक परिस्थितियां आई यज्ञ की स्थापना से लेकर के, लेकिन उन परिस्थितियों को बड़े सहज भाव से पार किया, बड़े सहज भाव से। क्योंकि जो मन की स्थिति थी उसके लिए बाबा ने कितनी मेहनत की उस स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, और इसलिए यज्ञ की स्थापना के आदि की सारी परीक्षाओं को बड़े सहज भाव से पार किया और बाबा के यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो ये महान आत्माओं के लक्षण हैं। उन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे कि प्यारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि जिससे हर परिस्थिति के अंदर भी वो बेफिक्र बादशाह होकर रहे, बहुत लाइट रहे। अगर दुनिया की भक्ति के भी हम उदाहरण देखते हैं तो वहाँ पर भी ये दिखाया जाता है कि जिनकी मन की स्थिति अच्छी थी तो अनेक परिस्थितियों में रहते हुए भी वो निश्चिंत रहे, वो हर्षित रहे, वो आनंदमय रहे। भक्ति में हम एक झांकी देखते हैं, एक वृत्तांत सुनते हैं कि विष्णु जी को, आज भी बाबा ने याद किया विष्णु को, विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर दिखाते हैं। नीचे समुद्र है हिलता हुआ और भयंकर नाग, लेकिन उसके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। और जो मन की स्थिति है वो क्या है? आनंदमय है, हर्षित हो रहा है, मगन होकर के चिंतन करते हुए हर्षित हो रहा है। तो विष्णु जी को कोई ऊपर ऐसा सागर नहीं है, क्षीर सागर, और ना ही कोई नाग के ऊपर लेटने की बात है, लेकिन जो विष्णु के कुल में आने वाली आत्माएं हैं, जो सतयुग में उतरने वाली आत्माएं हैं, ये उनकी मन की स्थिति दिखाई है कि संसार सागर में रहते हुए, अनेक परिस्थितियों के बीच में रहते हुए और भयंकर सर्प जैसी विषैली परिस्थितियों में रहते हुए भी जो मन से ज्ञान का चिंतन करता है, जो मन से उस प्रभु पिता की याद में मगन रहता है, वो सब प्रकार की हलचल में भी बिल्कुल अचल और अडोल रहता है।
इसी तरह हम मीरा का उदाहरण सुनते हैं कि कितने उसे कष्ट दिए गए, लेकिन वो उसकी लगन में मगन थी, तो वो सब कुछ उसके लिए सर्प को भेजा, वो भी कुछ नहीं कर सका, विष भेजा, वो भी कुछ नहीं कर सका। एक वृत्तांत ये भी आता है कि जब मीरा को विष भेजा गया तो उसकी एक सहेली थी ललिता, उसने कहा कि मीरा, आज राणा ने तुम्हारे लिए गिरधर का प्रसाद जो भेजा है उसके अंदर विष है। तो मीरा ने कहा कि अगर राणा विष भेजता तो शायद मैं ना पीती, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुमने ये कहा कि राणा ने गिरधर का प्रसाद भेजा है और उसमें विष है, तो अगर वो गिरधर का प्रसाद है तो उसे मैं अवश्य पीऊंगी और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये क्या चीज़ है? ये उसके मन की स्थिति है, ये उसका अटूट निश्चय है कि अगर ये उसका प्रसाद है तो ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए हमें अपने मन की स्थिति को इतना परिपक्व बनाना है कि बातें कितनी भी आ जाएं लेकिन वो हमें विचलित ना कर सकें। हम अपनी उस स्थिति को पावरफुल कैसे बनाएं? तो 3-4 बातों पर हम विशेष रूप से चिंतन करेंगे। जो कल शाम को हमने बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी उसमें भी बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई हैं, और जो आज सुबह हमने अव्यक्त वाणी सुनी है उसके अंदर भी वो समाधान है। तो उन सब पर हम चिंतन करेंगे कि हम अपनी स्थिति को परिपक्व, पावरफुल कैसे बना सकते हैं, जो वो मन की अच्छी स्थिति हमें हर परिस्थिति के अंदर निश्चिंत रखेगी, खुशनुमा रखेगी। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो हम देखते हैं कि हमारे प्यारे बाबा के अंदर, जीवन के अंदर बड़ी परिपक्व थी, और हमारी दादियों ने भी जो मेहनत की अपनी स्थिति को बनाने के लिए, वो पहली चीज़ है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। प्यारे बाबा ने, हम सब जीवनी सुनते हैं बाबा की, कितनी मेहनत की अपनी उस आत्म स्मृति में स्थित होने की। लिख लिख करके बाबा ने वो अभ्यास किया, क्योंकि आत्मस्मृति में जो रहता है तो आत्मस्मृति सारी समस्याओं का समाधान है। केवल स्मृति नहीं, आत्म स्वरूप में जब हम रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। बाबा ने उसके लिए मेहनत की, दादियों ने वो स्थिति बनाई बार बार के अभ्यास से। जानकी दादी जी ने एक बार सुनाया कि शुरू में जब हम पुरुषार्थ करते थे तो उस समय कोई इतनी क्लासेज भी नहीं होती थी, कोई इतना ज्ञान का विस्तार नहीं था, लेकिन हम केवल एक ही अभ्यास करते थे कि आज सारा दिन निज आत्म स्वरूप में कितना रहे। आत्मा समझ करके भोजन किया, आत्मा दूसरे को देखा, आत्मा को देखते हुए बातचीत की। यही पुरुषार्थ होता था, यही चार्ट होता था सारे दिन भर का, कि अपने आत्म स्वरूप की, निजानंद स्वरूपम, अपने निज स्वरूप की अनुभूति, और जिसको भी देखें तो उसको आत्मा देखें। तो शुरुआत में हमारी दादियों ने जो अपनी फाउंडेशन को पक्का किया, और मम्मा बाबा ने जो अपनी फाउंडेशन को पक्का किया, तो वो ये एक पहला अभ्यास था। और जिसको आत्म ज्ञान है, आत्म स्मृति है, आत्म स्वरूप है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। चाहे हम कितनी भी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ लें, कितनी भी क्लासेज कर लें, लेकिन जब तक हम खुद अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, जब तक हमें आत्मा देखने की आदत नहीं है,
तब तक हमारे अंदर बल नहीं भरता है। क्योंकि आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति, इससे हमारा आत्म संयम बढ़ता है, कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आता है। और जितना आत्म संयम बढ़ता है उतना हमारा आत्म बल बढ़ता है, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है। हमारी पवित्रता की धारणा की ये फाउंडेशन है। इसलिए ये पहला पहला अभ्यास अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बस एक धुन लगा दें और कुछ करें ना करें, लेकिन सुबह से लेकर के ये लक्ष्य बना लें कि जिसको भी देखना है उसको भ्रकुटी में आत्मा देखना है। चलते फिरते उठते बैठते सफ़र करते सबको एक आत्म दृष्टि से देखना है। और केवल आत्मा नहीं, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी भगवान की संतान है। उसके लिए शुभ संकल्प भी रचें तो ये जो अभ्यास है ये हमारी अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसको बहुत मजबूत करता है। तो ये पहला अभ्यास हमें अपने आत्म स्वरूप में, आत्म अनुभूति में स्थित होने का अगर हमने कर लिया तो आत्मज्ञानी सबसे बड़ा ज्ञानी है। उसके साथ साथ अपनी स्वस्थिति के लिए आज की मुरली में भी सुबह बाबा ने बार बार बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए स्वमान का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। स्वमान, तो कितने सारे फायदे आज बाबा ने बताए कि जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका अभिमान खत्म हो जाता है। जो स्वमान में रहते हैं मान शान की इच्छा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्वमान सबसे बड़ी शान है, स्वमान सबसे बड़ा मान है, उससे बड़ा कोई मान नहीं। तो इसलिए ये इच्छाएं तृष्णाएं सब खत्म हो जाती हैं। और स्वमान हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। हम अपने पुरुषार्थ के लिए जो भी 3-4 स्वमान बहुत अच्छे हमें लगते हैं और हमें जीवन में उनको भरने की ज़रूरत है, वो अपने जीवन में हम पक्का करें। और पक्का करने का मतलब ये नहीं कि हमने केवल उनको थोड़ा रिपीट कर लिया, लेकिन स्वमान को स्वीकार करें, स्वीकार कराएं अपने आप को। सिर्फ सिमरन नहीं करना है, लेकिन मैं ये हूँ, अच्छी तरह अपने आप को वो बात स्वीकार करानी है। जैसे मान लीजिए हम स्वमान लेते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो 1-2 बार तो हम इसे रिपीट करेंगे कि मैं एक महान आत्मा हूँ। फिर अपने आप को अंदर से कहें कि सचमुच में मैं महान हूँ, किस लिए महान हूँ, वो तर्क अपने आप को खुद को खुद देना है। मैं महान हूँ क्योंकि ये भगवान ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है। मैं महान हूँ क्योंकि मैं देव कुल की आत्मा हूँ, सतयुग के आदि से लेकर के मैंने रोल अदा किया है। तो मैं महान हूँ या नहीं? जिसने सतयुग के शुरुआत से रोल अदा किया है, जो देव कुल में रही है जो आत्मा, और जिसे अब खुद भगवान ने ढूंढ करके अपना बनाया है। तो अगर मैं महान नहीं तो कौन होगा महान? तो ऐसे अपने आप को स्वीकार कराएं कि मैं हुई श्रेष्ठ भाग्यवान महान आत्मा। और जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं, धीरे धीरे वो चीज हमारे स्वरूप में आनी शुरू हो जाती है। जब हम बार बार चिंतन करते हैं कि मैं महान हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक अटेंशन आता है कि अगर मैं महान हूँ तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए, वो साधारण नहीं होने चाहिए।
मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मेरे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं हो सकती। मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मुझे सबके लिए कल्याण की बात सोचनी है। मतलब उससे संबंधित जो धारणाएं हैं वो ऑटोमेटिकली जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह हम जो भी स्वमान हमें अच्छा लगे, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं वो स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं और मैं उन शक्तियों का मालिक, मैं मास्टर हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। और इस स्वमान को जितना हम जीवन में बार बार करते हैं तो बाबा ने इसके लिए 3-4 बातें बहुत अच्छी बताई हुई हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आती ही नहीं, क्योंकि वो है ही शक्तिशाली, और अगर आए भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आती नहीं। दूसरी एक बात बाबा ने कही है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं सफलता उनके आगे पीछे चक्कर लगाती है। सफलता उनके आगे पीछे चक्कर लगाती है। वो जीवन में हर कदम पर सफलता की अनुभूति करते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। वो जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें। केवल इस एक अभ्यास को अगर हम दिल से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा, तो उन बच्चों के लिए कुछ भी करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो जो चाहें वो प्राप्ति जीवन में कर सकते हैं। फिर एक बात बाबा ने कही है कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं एक दिन सारा संसार उनके सामने झुकेगा, सब उनके सामने झुकेंगे। पहले तो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे जो भी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे साथ हैं वो भी झुकेंगे। झुकना माना वो मान देंगे, वो स्वीकार करेंगे आपकी बात को। और अगर घर में और कार्य क्षेत्र पर सब हमारा कहना मानने लग जाएं तो आधे से ज़्यादा समस्याएं तो, परिस्थितियां तो वैसे ही पार हो जाएंगी। तो इस नशे में जितना हम रहेंगे तो सचमुच में स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी, और जितनी स्थिति अच्छी बनेगी उतना परिस्थितियां हमारे लिए कुछ भी नहीं होंगी। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इस नशे का भी हमें बहुत अच्छी तरह से इस स्वमान का अभ्यास करना है। और बाबा अक्सर कहते हैं बच्चे जो भी वरदान मिलते हैं या जो भी स्वमान बाबा से हमें मिले हुए हैं उन्हें बार बार स्मृति का जल दो, बार बार स्मृति का जल दो। उन्हें योग की स्वीकार करने की धूप दो, उसको बार बार चिंतन में लाओ, तो वो चीज़ जीवन में फलीभूत होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें आत्मस्मृति का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास ये जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर हमें अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो बाबा ने उसके लिए एक शब्द हमें बार बार कहा है कि बच्चे दिन भर के अंदर साक्षी होकर के इस दुनिया के खेल को देखो।
साक्षी अवस्था। आज भी बाबा ने 3 शब्द प्रयोग किए हैं मुरली में। स्वमानधारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, और तीसरा समाधान स्वरूप बनो। तो उसमें भी पहला कौन सा है? स्वमान। स्वमान से अपने ऊपर एक कंट्रोल आता है, स्वराज्य अधिकारी। तो अपनी आत्म स्मृति की सीट पर सेट होकर के हमें सारा दिन सारे खेल को बिल्कुल साक्षी होके देखना है। तो उससे क्या होगा कि कोई परिस्थिति, किसी व्यक्ति का कोई रोल, उनका कोई स्वभाव संस्कार हमें विचलित नहीं कर सकता, हमें विचलित नहीं कर सकता। साक्षी अवस्था का मतलब ही क्या है कि हर व्यक्ति के रोल को और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को हम निर्दोष दृष्टि से देखें, निर्दोष दृष्टि, कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ये एक एक सेकंड का जो रोल है हर आत्मा का, या जो सीन आ रहा है सामने, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए साक्षी माना निर्दोष भाव से सारा दिन हर किसी के रोल को देखना और अपने रोल को भी देखना। नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेंट। साक्षी का मतलब ही क्या है? किसी से कोई शिकायत नहीं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते बच्चे एक एक टिक टिक सुई जितना भी जो रोल है वो हर एक आत्मा का पूर्व निश्चित है और उसी अनुसार वो चलता है। हम किसी भी आत्मा के रोल को बदल नहीं सकते, लेकिन हम सारा दिन दूसरों के रोल को बदलने के प्रयास में लगे रहते हैं। घर के अंदर सोचते हैं, बाप सोचता है बच्चा मेरे अनुसार चले, और बच्चा सोचता है पिताजी तो पुराने जमाने के हो गए, अब हमारी बात माननी चाहिए। सास सोचती है बहू मेरे अनुसार चले, मैं बड़ी हूं घर की, और बहू सोचती है कि मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूं, तो जो मैं चाहती हूं वैसा होना चाहिए। हर कोई दूसरे के रोल को देख रहा है और उससे बदलना चाह रहा है। क्या हम किसी के रोल को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? तो इसलिए निरर्थक प्रयास जिसमें समय और शक्ति जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में जिम्मेवार हैं और बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप उसको कुछ ना कहो क्योंकि उसका रोल है, ये मतलब नहीं है। अगर आप घर में बड़े हैं तो आप गाइड कर सकते हैं, गाइड करो, लेकिन कंट्रोलर नहीं बनना है। गाइड और कंट्रोलर में फर्क है। कंट्रोलर ये चाहता है कि बस मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, और जो गाइड करता है वो शुभ भावना से उन्हें समझाएगा। मान लो आपने 2 बार 4 बार समझाया गाइड बनके और फिर भी वो नहीं मानते हैं, तो फिर बाबा ने एक और तरीका हमें दिया है कि बच्चे मन से उनको सकाश दो, शुभ भावना दो। केवल वो बदल सकती है तो वही बदल सकती है, लेकिन कभी भी हमें परेशान नहीं होना है। यानी अपनी स्थिति को हम खराब कर दें दूसरे को बदलने के लिए, वो ठीक नहीं है। मैं अपनी स्व स्थिति में रहूं, अचल अडोल रहूं, अंगद के समान अपने पांव को मजबूत रखूं, न किसी के प्रभाव में आकर के
खुद की स्थिति को खराब करना और ना ही कंट्रोलर बन कर के किसी को कंट्रोल करना, लेकिन सहज भाव से गाइडेंस दे। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बड़ा आनंदमय है। तो कहा कि परिस्थितियां तो जीवन में आती होंगी। कहा हाँ जरूर आती हैं, लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं बच्चों को गाइड कर देता हूँ, लेकिन कभी भी उनके ऊपर हावी नहीं होता हूँ। अगर वो कहना मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो भी मैं मस्त रहता हूँ। वो गलतियाँ करते हैं, फिर से कुछ पूछने आते हैं तो मैं फिर बता देता हूँ। तो योगी का मतलब ही है कि जो सहज भाव से जीवन जीता है। ये नहीं कि दुनिया की हर परिस्थिति और हर व्यक्ति का प्रभाव उसके मन को जो है ना विचलित करता रहे, क्योंकि योगी का गीता में लक्षण बताया गया है कि वो स्थित प्रज्ञ होता है। उसकी बुद्धि जो है ना स्थिरता होती है, समता होती है। निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सब कुछ जीवन में आएगा, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी शक्ति बाबा है, सर्वशक्तिवान है, तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। तो इस प्रकार से हम जीवन के अंदर हर खेल को एंजॉय करें, और एंजॉय करने के लिए अपनी स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठ करके करें। तो आज बाबा ने जो 3 शब्द कहे हैं ना, उन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम स्वमान में रहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे कि मैं हूँ कौन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। जिस भी स्वमान में हम रहेंगे, और जब हम स्वराज्य अधिकारी बन के रहेंगे तो हर परिस्थिति में हम समाधान स्वरूप होंगे। समाधान, देखो 2 शब्द बाबा अक्सर हमें सुनाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो समस्या स्वरूप हैं और कुछ होते हैं जो समाधान स्वरूप हैं। मुझे बाबा की वो मुरली बहुत अच्छी लगती है। एक मुरली अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, सूर्यवंशी आत्माओं के लक्षण और चंद्रवंशी आत्माओं के लक्षण। तो जो सूर्यवंश में आने वाली हैं, सतयुग में उतरने वाली हैं, वो आत्माएं समाधान स्वरूप होंगी, समाधान। और जो चंद्रवंश में उतरने वाली हैं, वो इस जीवन में भी समस्या रूप होंगी। सूर्यवंश का सिंबल क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को हमेशा कैसे दिखाते हैं? उसके 3-4 लक्षण बड़े नॉर्मल हैं। श्री कृष्ण मुरली बजाता है, मक्खन खाता है, और क्या करता है? नाचता है, रास करता है। मक्खन खाना, मुरली बजाना और रास करना। और चंद्रवंश का सिंबल कौन है? श्री राम। तो श्री राम को क्या दिखाते हैं? धनुष बाण भी है, युद्ध भी है। श्री कृष्ण के साथ बांसुरी और उसके साथ धनुष बाण, युद्ध। तो संगम युग पर बाबा के जो बच्चे सारा दिन युद्ध की स्थिति में रहते हैं, किसी न किसी बात में उलझते ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। एक बात ठीक हुई तो दूसरी बात पकड़ ली, दूसरी ठीक हुई तो तीसरी पकड़ ली। कहीं ना कहीं बुद्धि जो है ना वो संघर्ष में रहती है, उलझन में रहती है। तो निश्चित बात है कि अभी तक हम चंद्रवंशी ही हैं। लेकिन किसी से भी पूछा जाए बाबा के बच्चों से कि आप सूर्यवंश में आएंगे या चंद्रवंश में, तो सबका जवाब क्या होगा? किस में आएंगे? सूर्यवंश में। तो सूर्यवंशी माना
समाधान स्वरूप। और जो सूर्यवंशी आत्मा है श्री कृष्ण, उसके लिए देखो भक्ति के अंदर कितनी सारी समस्याएं दिखाई हैं। हालांकि वो सतयुग में नहीं होंगी, लेकिन जो सूर्यवंश में आने वाले हैं उनके जीवन में बातें तो आती हैं, लेकिन वो उसमें विचलित नहीं होते। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं 6 दिन का था, उस दिन पूतना आ गई, फिर अकासुर आ गया, बकासुर आ गया, उनके साथ निपटना। असुर बगुले का रूप धारण करके आ गया, असुर नाग का रूप धारण करके आ गया, लेकिन उनको निपटा भी देता था और कहीं उसका मूड खराब नहीं होता था, मुस्कुरा रहा है, खेल कर रहा है। कई बार तो उसकी मैया को पता ही नहीं चलता था कि आज ये क्या करके आया है, फिर आकर के नाचने लग जाता था, मुरली बजाता था। तो ये सूर्यवंशियों का चिन्ह है कि वो छोटी छोटी बात में बैठकर रोएंगे नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। वो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, सदा खुशनुमा रहेंगे। तो इसलिए जबकि हम सबका ये लक्ष्य है कि हमें समाधान स्वरूप बनना है, और समाधान स्वरूप क्या करेगा, हर बात में फुल स्टॉप लगाएगा। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बातों को पकड़ेगा नहीं, लेकिन छोड़ता चलेगा। छोड़ते चलो। दादी जानकी जी बड़ी अच्छी बात कहती थी, 1 घंटा पहले भी कोई मुझे आकर के कुछ सुना के गया तो वो भी मुझे याद नहीं रहता, बीत गया, बीत गई सो बात गई। इसलिए मन की स्थिति को पावरफुल बनाना है तो छोटी छोटी बातों में हम अटक के ना खड़े हो जाएं, बातों को बार बार हम मन के अंदर व्यर्थ बातों को अपने चिंतन में ना लाएं, छोड़ें और आगे बढ़ें। समाधान स्वरूप, फुल स्टॉप। अपने दिन भर की दिनचर्या में हमें अपने चार्ट में ये भी चेक करना है कि आज मैंने क्वेश्चन मार्क कितने लगाए और फुल स्टॉप कितने लगाए। किसी से कुछ बात हो गई, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, खत्म। ये नहीं उसको बार बार सोचते रहें। हर बात को सहज करना है, सरल करना है। तो इस प्रकार से जब हम समाधान स्वरूप बनेंगे तो सचमुच में हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारी शक्तियाँ व्यर्थ जाने से बचेंगी, और जब हम वेस्टेज को कम करेंगे तब हमारी मन की जो स्थिति है वो अच्छी बनेगी। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि जो है स्विच ऑन कर दो, स्मृति का स्विच ऑन करो, तो अपने आप ही प्रकाश है, अपने आप ही समाधान है। इसलिए हम श्रेष्ठ स्मृतियों का स्विच ऑन करके रखें। उसके साथ साथ अगर हमें अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाना है तो अपने जीवन की कुछ धारणाएं बनानी है। उसमें सबसे पहली धारणा तो हमें यही बना के रखनी है कि हमें कुछ भी किसी के साथ, किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन के अंदर कोई नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बाबा ने 4 बातें बताई ना रात को, तो उन सबको हम साथ साथ लेते चलें। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भाव और उससे शुभ वायुमंडल। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर सदा शुभ चिंतक रहना है, किसी के लिए मन में दुर्भावना नहीं और क्षमा भाव हो, क्षमा दान और क्षमा याचना। अगर किसी दूसरे ने गलती की है तो बस साथ के साथ क्षमा करो और आगे बढ़ो।
और अगर अपने आप से कोई गलती हुई है तो हम मन ही मन से क्षमा मांग लें, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। दूसरी एक धारणा, अगर अपनी स्थिति को हमें अच्छा बनाना है तो शुक्रिया का जो भाव है उसको जीवन के अंदर भरना है। और शुक्रिया हमें किस किस का करना है? सुबह से लेकर के शाम तक विचार करो। सबसे पहला शुक्रिया तो बाबा का करना है, जिसने ऐसा सुंदर जीवन बनाया, जिसने अपना बनाया, जो हमारा जन्म जन्म का भाग्य बना रहा है, उसका शुक्रिया बाबा। फिर अपने इस तन का भी शुक्रिया करना है, चाहे ये कैसा भी है, रोगी है, बीमारी है, वृद्ध है, लेकिन ये तन बहुत अनमोल है। कुछ दिन पहले देखो बाबा ने कहा ना, देह अभिमान तो हमें छोड़ना है, पर इस देह रूपी गाड़ी की संभाल जरूर करनी है, क्योंकि ये बहुत अनमोल है। इसी में बैठ कर के आत्मा 84 जन्मों की कमाई करती है। तो अपने इस तन का भी शुक्रिया करो, ये बहुत अच्छा है, अनमोल है। बीमार है तो भी बीमारी का चिंतन नहीं करो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा, तन में चाहे कुछ भी हो, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। और जिसका आत्मा जिसकी स्वस्थ है, आत्म चिंतन श्रेष्ठ है, उसके तन की बीमारियां भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। फिर जो संबंध मिले हैं ना, उन सब का भी शुक्रिया करो। कई बार उनको भी हम कोसते रहते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, बहू नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरे सहयोगी हैं। जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे वो वैसा वैसा ही बनने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है। संकल्प से तो सृष्टि रची जाती है, इसलिए उनका भी शुक्रिया करना है। प्रकृति का भी शुक्रिया करना है। ये प्रकृति देखो कितनी अनमोल ऑक्सीजन सारा दिन हमें देती है, हवा देती है, पानी देती है, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। प्रकृति का भी शुक्रिया करो। और कई भाई बहनें माताएं तो बड़ा अच्छा अभ्यास करती हैं कि रात को जिस बिस्तर पे सोती हैं उसका भी शुक्रिया, जिस तकिए पे सिर रख के नींद अच्छी की उसका भी शुक्रिया। सुबह उठते ही शुक्रिया करो बाबा का, क्योंकि कितने लाखों आत्माएं रात को सोई और वो सुबह उठ ही नहीं पाई। बाबा हम बहुत अच्छी तरह से उठे हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, आपका वरदानी हाथ सिर पर है, आपका शुक्रिया। तो जितनी हम ये शुक्रिया की आदत डालेंगे, जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं तो हमारे अंदर खुशी और आनंद जो है वो भर जाता है। एक आदत हमें जीवन में बनानी है कि अपने स्वभाव को सरल बनाना है, इजी नेचर। अगर अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है तो स्वभाव में सरलता। इजी नेचर का मतलब ही क्या है कि कहीं कुछ अवरोध नहीं, लेकिन हर बात में सदा इजी रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और हमारे लिए जो होगा सो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा का वरदान है हमें। इसलिए बिल्कुल सहज सरल रहें, इजी नेचर। बाबा ने इजी नेचर के लिए भी कुछ शब्द बड़े अच्छे उच्चारण किए हैं जो हमें बार बार दोहराने चाहिए। बाबा ने कहा है, जिन बच्चों का स्वभाव सरल होता है, जो इजी नेचर होते हैं, उनके जो आपसी संबंध हैं
वो भी बड़े इजी हो जाते हैं। एक होता है संबंधों में टकराव और एक होता है मधुर। किसके संबंध मधुर होंगे? जो अपने मन से थोड़ा इजी नेचर होगा। और जो सरल स्वभाव होंगे, बाबा कहते हैं उनके हिसाब किताब भी सरलता से, कोई कर्म भोग होंगे ना, वो भी बड़े सहज भाव से चुकतू हो जाएंगे, सरलता से। जो इजी नेचर होंगे उनकी समस्याएं भी इजीली हल हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। तो अपने स्वभाव में सरलता लानी है। हर बात में आपस में टकराते रहें, अटकते रहें, वो नहीं। बिल्कुल इजी नेचर। अच्छा का पाठ जीवन में पक्का रखें। उसके साथ साथ एक धारणा हमें ये पक्की करनी है अपने जीवन के अंदर, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, कि हमें स्वीकार करना है परिस्थितियों को और व्यक्तियों को, उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप बदल नहीं सकते हो। अगर उनको बार बार सोचते ही रहेंगे तो समय और शक्ति तो खराब हो जाएगी, लेकिन समाधान नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको स्वीकार करके चलें, और उनको स्वीकार करके चलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि किसी का जो है ना एक पैर नहीं था, लेकिन उसने ये संकल्प किया कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है। स्वीकार कर लिया कि एक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक से ही काम चला लूंगा, और वो अपनी मंजिल पर जहां चाहे वहां पहुंच गया। दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए किसी भी चीज को पकड़ के ये नहीं सोचना कि ये कमी है, ये चीज ऐसी है तो मैं तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से कोई भी बात रोक नहीं सकती है। चाहे वो आयु की बात हो, चाहे वो बीमारी की बात हो, चाहे वो समस्याओं की बात हो। जिसने अपने जीवन का लक्ष्य मजबूत बना लिया, उसको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए कुछ चीजों को जीवन में स्वीकार कर लो। मान लो घर के अंदर कोई एक ऐसा मेंबर है जो बार बार आपके काम में रुकावट डालता है, जो बार बार आपको आगे बढ़ने से रोकता है। स्वीकार कर लो, इसने तो ऐसे ही चलना है, लेकिन मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। इसलिए कुछ चीजें जिनको हम बदल नहीं सकते, वो किसी का स्वभाव हो सकता है, वो किसी का संस्कार हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन्हें हम स्वीकार करके कि कोई बात नहीं और आगे बढ़े। कोई चीज़ हमारा रास्ता रोक नहीं सकती है। उसके साथ साथ आज भी बाबा ने मुरली में याद दिलाया है कि हमें अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, तो अपने मन की जो स्मृतियां हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी रखनी है। क्योंकि स्मृति जैसी होगी, स्थिति वैसी ही बनेगी। तो बाबा ने की बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं, उनमें से कुछ स्मृतियों को हम जीवन के अंदर नोट करके और उन पर बार बार चिंतन करें। जैसे एक बड़ी अच्छी स्मृति जो कल भी हम क्लास में सुन रहे थे कि इस समय संगम युग पर भगवान मुझे साथ दे रहा है। बाबा हमारा साथी है कि नहीं? और जिसका साथी है भगवान,
उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो मेरे साथ स्वयं भगवान है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, बाबा मेरे साथ है। एक बार मधुबन में ही योग भट्ठी का प्रोग्राम था माताओं का, तो एक माता ने अपना अनुभव सुनाया। जैसे भट्ठियाँ होती हैं ना, बाद में कोई कोई अपना अनुभव सुनाती हैं। तो एक माता ने अपना अनुभव सुनाया कि कुछ समय पहले उनके जो पति थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और जो पति के भाई थे उन्होंने उनको हिस्सा कम दिया और अपने पास ज़्यादा रखा। तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब थोड़े समय के बाद वो थोड़े बड़े हुए तो वो बार बार अपनी मम्मी को कहते थे कि मम्मी इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, आप कुछ करो, आप कुछ करो, अपने जो हिस्से की चीज़ है, जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो वो माँ जो थी वो तो ज्ञान में परिपक्व थी, बच्चों के अंदर इतनी परिपक्वता नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि देखो बेटे, उनके पास चाहे कुछ भी चला गया हो, लेकिन हमारे हिस्से में स्वयं बाबा है, स्वयं भगवान है। और उस माता के इस अटूट विश्वास से कि मेरे हिस्से में, अपने हिस्से में बाबा है, 2-3 साल के बाद ही कुछ परिस्थितियां ऐसी परिवर्तन हुई कि जितना हिस्सा उनका लिया था उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आ गई। कारण कुछ भी बना, यानी उस माता का ये अटूट विश्वास था कि तुम चिंता मत करो, हमारे हिस्से में बाबा है। तो इसलिए ये बात हम जरूर अंडरलाइन करके रखें अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए कि किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मैंने स्वयं अपने जीवन के अंदर इस चीज़ का इतना सुख लिया है, इतना आनंद लिया है और सदा भरपूरता का अनुभव किया है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी को नहीं देखना, हमेशा ये सोचना है किसी के पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा से बड़ा उनके पास कुछ नहीं है। भगवान से बड़ा कुछ है क्या उनके पास? है उनके पास? किसी के पास भी। गीता के अंदर जो अंतिम अध्याय है गीता का, उसका जो अंतिम श्लोक है, उसके अंदर एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जहाँ पर स्वयं भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र, जहाँ पर योगेश्वर है, भगवान है स्वयं, और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, ये 2 जहाँ पे मिल गए ना, अर्जुन और वो भी धनुर्धारी, तो वहाँ पर 4 चीज़ें अपने आप ही रहेंगी सदा। श्री, श्री माना श्रेष्ठता, उसमें संपत्ति सब कुछ आ गया। श्री विजय, जहाँ भगवान और अर्जुन इकट्ठे हैं वहाँ विजय निश्चित है। श्री विजय विभूति, विभूति माना सब तरह के वैभव, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, और नीति, जो नियम संयम मर्यादाएं हैं वो वहाँ पर कायम रहेंगी। अब ये दोनों चीज़ें संगम युग पर हमारे लिए ही तो हैं। यत्र योगेश्वर, जो योगियों का योगी है, बाबा है, भगवान है, वो भी है। और अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं। और धनुर्धर मतलब हमारे पास ज्ञान के बाण हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हम सब आत्मा रूपी अर्जुन हैं और हमारे पास बाबा का दिया हुआ ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शस्त्र है, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहेंगी। जब बाबा साथ है और ज्ञान धन मेरे साथ है तो वहाँ पर सफलता भी निश्चित है। सब प्रकार की संपन्नता, कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती है।
सब प्रकार की यश और विभूतियां, वैभव, सब कुछ उन बच्चों के पास संपन्न रहेंगे जहां बाबा साथ है। इसीलिए ये एक उदाहरण के रूप में दिखाते हैं ना, ये दो तरह की सोच दिखाते हैं। दुर्योधन और अर्जुन जब महाभारत से पहले वो मांगने गए तो दो ऑप्शन रखे थे। एक तरफ सारे अस्त्र शस्त्र होंगे, सेना होगी, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था, वो नहीं उठाऊंगा हथियार। तो जो अर्जुन था उसने क्या मांगा था कि मुझे केवल आप चाहिए, और दुर्योधन तो खुश हो गया कि मुझे सारी सेना चाहिए। तो ये दो तरह की सोच दिखाई है और कुछ नहीं है। संगम युग पर हम अर्जुन वाली सोच वाले सच्चे पांडव हैं कि हमें बाबा चाहिए, भगवान चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था ना कि बच्चे, अगर आपको कोई ऑफर करे कि महारानी विक्टोरिया का ताज और तख्त तुम्हें मिल जाएगा, तुम बाबा को छोड़ दो, क्या छोड़ोगे? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया का ताज, तख्त, वैभव, भगवान जो हमें मिला है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी इस धारणा को जब पक्का कर लेते हैं कि बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, ये अर्जुन वाली, ये पांडव वाली सोच है, और इसी सोच को जब हम जीवन में पक्का रखते हैं तो हमारी स्थिति अपने आप ही इतनी पावरफुल रहेगी कि कोई भी दुनिया की परिस्थिति, कितनी भी हलचल हो, कितनी भी बातें हों, कितनी भी समस्याएं हों, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो अपनी स्मृतियों को हम श्रेष्ठ स्मृतियों से मन को भरकर रखें। बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, और मैं स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जितनी स्मृति श्रेष्ठ उतनी मन की स्थिति श्रेष्ठ, और जितनी मन की स्थिति श्रेष्ठ उतना परिस्थितियां हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए हमें अपनी स्मृतियों में रोज रमण करो, श्रेष्ठ स्मृतियों में। वाह मेरा भाग्य, मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ जिसे सवेरे सवेरे स्वयं भगवान जिसके सिर पर हाथ रखता है, स्वयं भगवान जिसको कहता है मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रोज ज्ञान की मुरली सुनाता है, रोज इतनी अच्छी पालना करता है भगवान। सुबह से लेकर के उसकी पालना शुरू हो जाती है। जो उसकी पालना में पलता है, उसके वरदानों में पलता है, वो कितना खुश नसीब है। ये स्मृतियां मन में बार बार हमें लानी है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि देखो, किसी के पास बहुत कुछ हो, माताओं के पास बहुत से जेवर हैं, सेट हैं, संपत्ति है लोकर के अंदर, तो वो बार बार अपने सेट खोल खोल के देखते हैं। खोल के देखते हैं तो खुशी होती है, तो वो तो फिर भी विनाशी हैं। तो हम अपने बुद्धि के लोकर में जो इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, इतने खजाने जो बाबा ने दिए हैं, उनको खोल खोल के देखें। रोज भगवान मिला, वरदान मिला, उसकी पालना मिली, और क्या चाहिए। इसलिए जितना अपनी स्मृतियां श्रेष्ठ होंगी तो उतना जीवन खुशियों से, आनंद से भरता जाएगा, और जितनी ये श्रेष्ठ स्मृति होंगी उतना आत्मा में बल भरेगा, और शक्तिशाली आत्मा कितनी भी बातें आ जाएं, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कभी विचलित नहीं होंगी। और अब जो आने वाला समय है वो बड़ा नाजुक होगा, जिसमें स्थितियां बड़ी विकराल होंगी बाहर की, और उसके अंदर वही बच्चे सेफ रहेंगे जिन्होंने पहले से अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाया होगा। तो कितने भी भयंकर सीन होंगे, लेकिन वो बाबा की मस्ती में
मस्त रहेंगे और वो बाहर के सीन, चाहे वो प्रकृति के हैं चाहे वो दूसरे हैं, लेकिन वो उनके मन की स्थिति को कभी भी हिलाएंगे नहीं। तो इसलिए बहुत अपने मन की स्थिति को ऐसा पावरफुल बना के रखना है। और सचमुच में आप सभी इस नए वर्ष के अंदर ऐसी अपनी स्थिति बना करके सब परिस्थितियों को पार करते हुए अपने जीवन को सदा खुशनुमा बनाएंगे। ओम शांति।